सो हाय एवरीवन, दिस हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो बहुत सारे प्यारे साथी कमेंट कर रहे थे कि भैया जिस तरीके से आपने सामाजिक विज्ञान की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने सामाजिक विज्ञान के जितने भी टॉपिक थे आपने सारे करा दिए थे और हमने वो वीडियो देखी और हमने अपने सारे टॉपिक पढ़ लिए। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही आपके डाउट थे कि आप हिंदी की क्या वीडियो लेकर के आएंगे भैया, तो जी हाँ, आप कमेंट करो और आपके लिए हम क्लास ना लेकर के ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं, सर्च करके लेके आ चुका हूं हिंदी की एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको 15 टॉपिक बताने वाला हूं। और अगर आपने ये 15 टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं, मैं केवल टॉपिक ही नहीं बताऊंगा, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, अगर आपने क्लास पूरी देख ली ना मेरे भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं आप इजीली 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो, कितना भी आपके पास समय बचा हुआ हो। अगर आपके पास 10 दिन है, 5 दिन भी अगर आपके पास हिंदी में बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है, 2 महीने बचे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बस शुरू से लगाकर अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो हिंदी में ऐसी वीडियो आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। मेरे चैनल पर मत जाना, मेरी बातों पर मत जाना, मेरी आवाज़ पर जाना मेरे भाई, गारंटी दे रहा हूं आप इजीली हिंदी को कवर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, ठीक है, तो प्यारे साथी हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हिंदी में 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे हमारे वर्णात्मक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस बताऊंगा कि बहुविकल्पीय जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें आपको किस तरीके से और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्णात्मक में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो भाई बात करते हैं। और इस तरीके से जो आपका हिंदी का पेपर आएगा ना, मेरी गारंटी अब हिंदी में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर आने वाले हो। बस आपको ये क्लास पूरी देख लेनी है। तो साथियों, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर देखिए हमारे जो 15 टॉपिक हैं ये हमारे टोटल दो कह सकते हो टॉपिक से होने वाले। 15 टॉपिक हमारे 2 भाग से होंगे। सबसे पहला भाग हमारा बहुविकल्पीय, दूसरा हमारा वर्णात्मक। तो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस में देखेंगे कौन कौन से मुझे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर देखो, एक मिनट, सबसे पहले यहां पर देखो आपके मैंने टोटल लगभग मैंने आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस से मैंने यानी एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस से मैंने टोटल 10 टॉपिक आपके लिए, कितने टॉपिक लिए टोटल मैंने आपके 10 टॉपिक लिए हैं। तो अगर आप ये 10 टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको 10 टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे आपको टॉप 200 क्वेश्चन। ठीक है, और ये टॉप 200 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टॉपिक के अंदर मिलेंगे ना, मैं आपको टॉपिक अभी बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। मैं गारंटी दे रहा हूं हिंदी की ऐसी वीडियो अपने में डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, आपने हिंदी की ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। तो आपको देखिए टॉप 200 एमसीक्यू इन टॉपिक से आपको ढूंढ लेने हैं। अब जब आपको ये टॉप 200 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो इनको आप किसी भी एक कॉपी में आप नोट कर लेना। ठीक है, एक पतली सी कॉपी बनाना, उसमें सारे एमसीक्यू आप नोट कर लेना। ठीक है, टॉप 200 एमसीक्यू, और ये सारे एमसीक्यू आपको अपने आप से मिल जाएंगे यूट्यूब से। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो देखो सबसे पहले आपको गद्य के एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं। गद्य से आपके टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आपको ढूंढ लेने हैं। कहां से ढूंढोगे, आपको यूट्यूब से ढूंढ लेने हैं। अगर आपको यूट्यूब से नहीं ढूंढना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आने वाले समय में मैं आपको सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, वरना आप स्वयं से यूट्यूब से ढूंढ सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक से भी ढूंढ सकते हो। तो गद्य के टोटल 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, टॉपिक नंबर दूसरा हमारा पद्य से एमसीक्यू। आपके पेपर में पद्य से एमसीक्यू आता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पद्य से कितना एमसीक्यू कितने नंबर का आता है, तो टोटल 5 नंबर का एमसीक्यू आता है हमारे पद्य से। ठीक है, लगभग आपको मैं कह सकता हूं कि 50 से ज़्यादा अगर आपने एमसीक्यू तैयार कर लिए तो पद्य से 5 नंबर आपका बहुत फिक्स हो जाएगा। और याद रखना 5 नंबर बहुत होता है, कोई 1 नंबर भी अगर बात करता तो भी बहुत होता है, तो 5 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। केवल 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार कर लो, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक जहाँ से हमारे पेपर में एमसीक्यू बनता है वह हमारा है रस और छंद और अलंकार। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, रस है, छंद है और अलंकार है। ठीक है, तो रस से आता है, छंद से आता है और अलंकार से आता है। रस, छंद, अलंकार ये तीनों टॉपिक से मिला करके टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। याद रख लेना 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके लिए अधिक से अधिक आप लोग ढूंढने का प्रयास कर लेना।
आप लोग अधिक से अधिक 30 क्वेश्चंस तैयार कर लेना। अगर आपने 30 क्वेश्चंस 10 रस के, 10 छंद के और 10 अलंकार के, इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चंस यानी टोटल 30 क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए काव्यगत, सौंदर्य यानी रस, छंद और अलंकार से, तो मेरे प्यारे भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाने वाले हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं, जहां से हमारे पेपर में एमसीक्यू आने वाले हैं, वह हमारा है भैया हिंदी व्याकरण, है ना। अब देखो हिंदी व्याकरण की अगर मैं बात करता हूं तो देखो हिंदी व्याकरण में अधिक से अधिक 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला उपसर्ग से आता है और दूसरा हमारा प्रत्यय से आ जाता है ना। उपसर्ग और प्रत्यय से हमारा 2 नंबर का क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस आपको उपसर्ग के और 10 क्वेश्चंस आपको प्रत्यय के, यानी टोटल 20 मार्क 20 एमसीक्यू आपको तैयार कर लेने हैं और आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए टोटल 4 टॉपिक मैंने आपको बताया, ये चारों के चारों टॉपिक का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं आपको पूरी वीडियो जब आप देख लोगे ना, आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको लगेगा मैं हिंदी की तैयारी 2 से 3 दिन के अंदर कर लूंगा। इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिए अभी वर्णनात्मक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अभी आपके टॉपिक एमसीक्यू वाले ही चल रहे हैं। तो आगे अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो देखो आगे आपका आता है टॉपिक नंबर 5। और टॉपिक नंबर अगर मैं अपने 5 की बात करता हूं तो देखो यहां पर आप लोगों को अपने संस्कृत व्याकरण के क्वेश्चंस तैयार करने, किसके, संस्कृत व्याकरण के। प्यारे साथी संस्कृत व्याकरण से आपका होता है तद से और युष्मद से एमसीक्यू आता है, वो भी कितने नंबर का, शर्माना मत, मजाक मत उड़ाना, केवल 1 एमसीक्यू आता है, बट 1 नंबर बहुत होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 नंबर बहुत होता है मेरे प्यारे भाई, याद रख लेना। और अगर आपने केवल 10 एमसीक्यू ही तैयार कर लिए, टोटल 10 एमसीक्यू ही तैयार कर लिए, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। और आता कहां से एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूं। आपके तद से एमसीक्यू आते हैं और आपके युष्मद से एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तद से आते हैं और युष्मद से, मतलब तद के आपको तैयार कर लेने हैं और युष्मद के 5 तद के और 5 युष्मद के, टोटल 10 एमसीक्यू तैयार कर लिए, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूं अपने टॉपिक 6 के बारे में, तो यहां पर देखो टॉपिक 6 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर वाक्य का स्वरूप आप लोगों से क्वेश्चंस आता है। और वाक्य के स्वरूप से भी भैया 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। अगर आप टोटल 10 क्वेश्चंस तैयार कर लोगे तो 1 नंबर का एमसीक्यू आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करता हूं प्यारे साथियों, आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे हमारा वाक्य प्रयोग और आपका वाच्य परिवर्तन। तो वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 1 नंबर का एमसीक्यू आपका यहां पर भी आता है। ठीक है, 1 नंबर का आता है या तो 2 नंबर का आता होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 1 या 2 नंबर का जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 1 अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, 2 आ जाते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हमें तैयार कितने करने, हमें इस टॉपिक से टोटल 10 एमसीक्यू ढूंढ लेने हैं। और मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, ये जो टॉपिक से आप एमसीक्यू ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लो। अदरवाइज अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक उठा लेना, किसी भी गूगल लेंस को खोल लेना, वहां से आप लोग डाल लेना कि टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाक्य प्रयोग फॉर वाच्य परिवर्तन फॉर क्लास 10th। अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक ढूंढ लेना, यूट्यूब से भी सर्च कर लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं टॉप 200 क्वेश्चन, वो भी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो अगला टॉपिक नंबर आपका है 8। अगर मैं अपने टॉपिक 8 की बात करता हूं तो देखिए यहां पर आपका पद परिचय आता है, जहां से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर भी मैं कह सकता हूं कि पूछा जाता है। तो 1 नंबर का एमसीक्यू आपका यहां पर भी आता है। तो टोटल आपको 10 एमसीक्यू तैयार कर लेने हैं, इसके लिए 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके यहां से जितने भी टॉपिक होते थे, टोटल 8 टॉपिक, ठीक है 8, परंतु मैंने क्या कर दिया, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया अच्छे दिखने के लिए, और मैंने कर दिया भैया कि आपके टोटल 10 टॉपिक हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपके 10 टॉपिक हैं या फिर 8 हैं, जितने भी हैं, उन 8 या फिर 10 टॉपिक से हमें क्या करना प्यारे साथी, हमको 200 एमसीक्यू तैयार करने हैं। और ये 200 एमसीक्यू आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अपने भैया के चैनल F24 क्लासेस हितेश भैया को फॉलो कर लोगे, F24 क्लासेस है ना, याद कर लेना भैया, F24 क्लासेस हितेश भैया को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ,
और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि भैया जी कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमको कुछ ना कुछ ऐसी पीडीएफ मिल जाए या फिर कोई एक ऐसी ई बुक मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते उस काम के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ या तो कोई एक ऐसी ई बुक मिल जाए जिस ई बुक में मुझे क्या भैया सब कुछ मिल जाए। सब कुछ कहने का मतलब है हमारे जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब कुछ मिल जाए विद पीडीएफ, मतलब विद सॉल्यूशन के साथ में। हमारे सारे गद्यांश के सॉल्यूशन मिल जाए, हमारे सारे पद्यांश के सॉल्यूशन मिल जाए, सारे पत्र, सारे निबंध, सारे मतलब सब कुछ हमको ए टू जेड हमको पूरा हिंदी का नॉलेज मिल जाए, मतलब हिंदी की पूरी ए टू जेड पीडीएफ मिल जाए। और हमको ज़्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इतने पैसे हैं कि हम लोग उसमें डेली एक बर्गर खा लेते हैं। बर्गर का प्राइस कितना चल रहा है? बर्गर का प्राइस चल रहा है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, परंतु इतने रुपए भी आपको पे नहीं करने। केवल और केवल हमारी टीम ने मिलकर आपके लिए तैयार कर दी है एक ऐसी ई बुक जो केवल 15 रुपये में आपको मिल रही है। और ये 15 रुपये की ई बुक आपको हिंदी में ए टू जेड सब कुछ देने वाली है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारी हैंड रिटन सब कुछ मिलेगा। बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दी है, अगर आप उस लिंक को क्लिक कर लोगे तो ये लिंक आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर आपकी ई बुक है। ई बुक लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है। अगर अभी लिंक अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ समय बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा, परंतु हाँ, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, इतना कम अमाउंट है। हाँ, ये अमाउंट भाई साहब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि अगर टीम में मेंबर्स मेरे बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे तो मैं इसकी प्राइस को बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। अभी लोग काम करने वाली टीम में कम जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में, तो मैं इसका प्राइस अभी कम रख रहा हूँ, 15 रुपये, ठीक है। केवल फिक्स है 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा समय निकाल दिया ना तो प्राइस बढ़ सकता है, ये 20 से 25 रुपये भी जा सकता है। ए टू जेड पूरी जानकारी मिलेगी, याद रख लेना, ए टू जेड पूरी जानकारी इसी बुक के अंदर, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे टॉपिक थे कि भैया टॉप 200 एमसीक्यू हमारे हैं, ये कहाँ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अभी के अभी चाहिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं, आगे देखिए वर्णनात्मक क्वेश्चंस की। अब देखो, इससे बेहतर चीज़ आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, है ना। कुछ समय इंतजार करो, डिजिटल बोर्ड भी लेकर के आएंगे, ठीक है। देखो वर्णनात्मक, अगर मैं बात करता हूँ वर्णनात्मक क्वेश्चंस की, तो देखो यहाँ पर हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चंस में टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये 50 नंबर के क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मात्र 10 टॉपिक पढ़ने के बाद में आपके 50 नंबर फिक्स। कैसे? ध्यान से समझो। आपको सबसे पहले एक कॉपी बना लेना है, आपको कोई एक कॉपी बना लेना है, पतली कॉपी, अच्छी तरीके से कॉपी बना लेना है कोई एक, और उसमें ये सारे टॉपिक सबसे पहले एक पन्ने में नोट कर लेने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको गद्यांश, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपको नोट कर लेना है मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला टॉपिक आपको गद्यांश नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके दूसरा टॉपिक आपको पद्यांश नोट कर लेना है, तीसरा टॉपिक आपको लेखक जीवन परिचय, चौथा टॉपिक कवि जीवन परिचय। इसी तरीके से मैं आपको भी सारे बताऊंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। देखिए गद्यांश हमारे पेपर में आता है टोटल 6 मार्क्स का, 6 नंबर का हमारे पेपर में टोटल गद्यांश आता है मेरे प्यारे साथी। तो गद्यांश को तैयार करने के लिए, ध्यान से समझना, गद्यांश को तैयार करने के लिए 6 नंबर को फिक्स करने के लिए मित्रता पाठ, भारतीय संस्कृति पाठ और अजंता, ये 3 चैप्टर आपको बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद में क्या करना है कि इनके जो इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि जो गद्यांश हैं मेरे प्यारे साथी, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन बैंक से या तो यूट्यूब से ढूंढ लेने हैं और उनको तैयार कर लेना है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, मैंने लिंक डाल रखा है ई बुक का, ठीक है। अगर मैं अपने दूसरे टॉपिक की बात करता हूं तो हमारा दूसरा टॉपिक है पद्यांश, जहां पर हमारा 6 मार्क्स का यहाँ पर भी क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सूरदास के पद चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, वन पथ पर चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश आते हैं हर साल पेपर में, ठीक है। स्वदेश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी की समाधि पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सवय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिए तो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सूरदास के पद चैप्टर पे जाना है। जितने क्वेश्चंस हमारे, जो भी ऐसे क्वेश्चन है, जो आपको बस क्वेश्चन बैंक खोलना है, और जो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं जो 2020, 21, 22, ठीक है, और 23, इस तरीके से 24, इस तरीके से 25 में ऐसे अगर पूछे गए कोई भी पद्यांश, तो बस उस पद्यांश को आपको तैयार कर लेना है। मतलब अगर आप वो पद्यांश एक बार भी बोर्ड में आया हुआ है तो उस पद्यांश को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ना। तो यहाँ देखिए गद्यांश और पद्यांश 6 + 6 12 नंबर आपके फिक्स हो चुके हैं।
आगे देखिए, टॉपिक नंबर हम लोगों का अगला है लेखक जीवन परिचय। प्यारे साथी, लेखक जीवन परिचय की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद तैयार कर लेना, जयप्रकाश भारती का तैयार कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लेना। इनका क्या करना, जीवन परिचय और इनकी रचना तैयार कर लेना, ठीक है। और आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कवियों के जीवन परिचय में आपको सूरदास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये देखो केवल 3, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और सूरदास, ये 3 जीवन परिचय आपको प्यारे साथी कवियों में तैयार कर लेने हैं। और ये 3 जीवन परिचय स्टूडेंट्स आपको लेखक में तैयार कर लेने। यहाँ पर आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका कवियों के जीवन परिचय में भी आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा अगर आपने ये 3 जीवन परिचय इधर तैयार कर लिए। देखो अब आपका अगला टॉपिक है हमारा 13 नंबर, संस्कृत के गद्यांश, ठीक है। तो अगर मैं अपने संस्कृत की गद्यांश की बात करता हूँ तो हमारे पेपर में 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश भी आता है। जिस तरीके से हिंदी गद्यांश पद्यांश आता है ना, सेम उसी तरीके से संस्कृत का गद्यांश और आपका संस्कृत का पद्यांश आता है। आपको समझने का प्रयास करना है कि जो हमारा संस्कृत का गद्यांश होता है इसमें हमारा हिंदी अनुवाद करना होता है और वहाँ हिंदी के गद्यांश पद्यांश में हिंदी की व्याख्या करनी होती है ना, बस इतना अंतर होता है। संदर्भ वहाँ पर भी आता है, संदर्भ यहाँ पर भी आता है। अगर मैं संस्कृत के गद्यांश की बात करता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा पेपर में आते भैया, तो वाराणसी चैप्टर से, ठीक है, 1 मिनट, वाराणसी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संस्कृत से आपको इंपॉर्टेंट जो हमारे गद्यांश से देखने को मिलेंगे। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा देखिए संस्कृत के जो पद्यांश है ना, ये थोड़े से कह सकते हो उसके लिए आपको ज़्यादा चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है अन्योकित विलासा, दूसरा है वीरः वीरेण पूज्यते, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा जीवन सूत्राणी। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने संस्कृत के पद्यांश में तैयार कर लिए, इनके पद्यांश इनके चैप्टर में जा करके इनके पद्यांशों में ऐसे पद्यांश तैयार कर लिए जो भैया अभी तक बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं। मेरे कहने का मतलब है 2020 में आए हैं, 21 में आए हैं, 22 में आए हैं, 23 में आए हैं, 24 में आए हैं, 25 में आए हैं। ऐसे अगर आपके पास गद्यांश, ऐसे अगर आपने पेपर क्वेश्चन बैंक खोली और इस तरीके से पूछे जाने वाले पद्यांश आपको दिख रहे हैं, मतलब अगर वो 1 बार भी 2 बार भी पेपर में आया है तो प्यारे साथी उस पद्यांश को आपको नोट करके तैयार कर लेना है। और ये 4 चैप्टर के ही तैयार करना, इसके अलावा और दूसरा चैप्टर मत उठाना। हाँ, इतना बात याद रख लेना, ठीक है। चलो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो 5 + 5 + 5 20 नंबर उधर और लगभग आपका 12 नंबर उधर, टोटल 32 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो भाई आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 15 की। अगर मैं अपने 15 नंबर टॉपिक की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर हमारे संस्कृत के क्या है प्यारे साथी, संस्कृत के प्रश्नोत्तर टोटल कितने नंबर के, टोटल 2 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको जो चैप्टर के प्रश्नोत्तर तैयार करने हैं वह हमको टोटल 30 क्वेश्चंस तैयार कर लेने, टोटल 30 क्वेश्चंस। अगर आप टोटल 30 क्वेश्चंस तैयार कर लोगे तो वाराणसी चैप्टर देख लेना, वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर देख लेना, प्रबुद्धो ग्रामीणन देख लेना, ग्रामीणा देख लेना, देशभक्त चंद्रशेखरा देख लेना, भारतीय संस्कृति। तो ये कुछ 5 चैप्टर आपके हैं जहां से बहुत अधिक क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो मेक श्योर ये 5 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आप अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, है ना। आगे बात करते हैं टॉपिक 16 की। देखो भाई टॉपिक 16 में आपको पत्र लेखन तैयार करना है। पत्र लेखन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, बहुत सारे प्यारे साथियों को दिक्कत होता है कि भैया पत्र लेखन कौन कौन से तैयार करें। तो देखो पत्र लेखन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 2 तरीके से पत्र आते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अगर मैं अपने अनौपचारिक की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको कह सकते हो कि ये ऐसे पत्र होते हैं जहाँ पर अपने फैमिली के किसी मेंबर को, भाई को, बहन को, दोस्त को पत्र देना होता है, मतलब अपने मिलने जुलने वाले या फिर अपने किसी सगे संबंधी को ये पत्र आप लिखते हो, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र में प्यारे साथी आपको पहला तैयार कर लेना, ये वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को पत्र बधाई पत्र, है ना। दूसरा है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, ठीक है। तो ये 2 पत्र आपको अनौपचारिक में तैयार कर लेने हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं औपचारिक पत्र क्या होते हैं, तो औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिनमें कह सकते हो कि मैं किसी ऐसे को पत्र लिखता हूं जिसके बारे में मुझे चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि अपने गली मोहल्ले की जो नालियों में साफ़ सफाई नहीं होती, तो नगर निगम अधिकारी को, ठीक है, जो नगर निगम अधिकारी होता है ना, स्वास्थ्य अधिकारी, उसको एक पत्र लिखा जाता है। तो ये औपचारिक पत्र में आता है। हम क्या अधिकारी को जानते हैं उसके बारे में? क्या वो हमारे घर में खाना पीना खाने आता है? नहीं भाई। तो जिसके बारे में हम कम जानते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। तो पहला ये तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है भैया, आप लोग देख लेना। ये 2026 में आपको 100% देखने को मिलेगा, 100% ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग, ठीक है, बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है आप लोगों का कि शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र, ठीक है। आखिरी है 7वां नंबर, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 आपको करा चुका हूं, तो ये हमारा छठा है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 और प्लस, ठीक है, 4 + 2 ये हो गया, टोटल 6 आपको पत्र तैयार कर लेनी है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 17 की। तो अगर मैं अपने टॉपिक नंबर 17 की बात करता हूं, तो यहाँ पर देखो हमारा टॉपिक नंबर 17 है निबंध लेखन। क्या है निबंध लेखन? तो अगर मैं अपने निबंध लेखन की बात करता हूं, तो प्यारे साथियों, निबंध लेखन एक ऐसा टॉपिक है कि कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सा निबंध पेपर में आ जाए। तो मैं यह कहूँगा कि निबंध लेखन आप लोग स्वदेश प्रेम पर तैयार कर लेना, भारतीय किसान पर तैयार कर लेना, आतंकवाद पर तैयार कर लेना। इसके अलावा जो इस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी पर भी तैयार कर लेना, ठीक है। वृक्षारोपण भी तैयार कर लेना। तो मतलब निबंध लेखन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, क्योंकि निबंध लेखन हमें लिखना सीखना है, हमें किसी पर्सनल टॉपिक पर निबंध नहीं तैयार करना है, हम केवल निबंध लेखन लिखना सीखेंगे बस, ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 17 हो गया समाप्त। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो आगे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह हमारा है टॉपिक नंबर 18 खंड काव्य। अब देखो प्यारे साथियों, खंड काव्य जो हमारे पेपर में आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 3 नंबर का आता है, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, बहुत साथियों को दिक्कत होती है कि भैया खंड काव्य तैयार कौन सा करें। देखो आपको सबसे पहले जिला पता होना चाहिए कि आप किस जिले में रहते हो। अगर आप जिस भी जिले में रहते हो, अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि अपने टीचर से जाकर पूछना है, हिंदी के टीचर से जाकर पूछना है कि हमको क्लास 10th के लिए खंड काव्य सर जी कौन सा तैयार करना है, क्योंकि जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य बताना होता है, तैयार करना होता है। अब मुझे नहीं पता आप किस जिले में रहते हो, हर एक बच्चों का तो मैं बता नहीं दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो तो आप ज्योति जवाहर तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरठ में रहते हो तो आप कर्मवीर भरत को तैयार कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप टीचर से नहीं पूछना चाहते तो आप क्या कर लेना, क्वेश्चन बैंक देख लेना या तो गूगल खोल लेना, और जिस भी जिले में रहते हो जिले के हिसाब से सर्च कर लेना कि कानपुर जिले के लिए क्लास 10th का कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। आपको सॉल्यूशन गूगल दे देगा। गूगल में AI सिस्टम आ चुका है, आपकी बातों को सुनेगा और आपको आंसर दे देगा। और इस तरीके से टोटल आज की इस क्लास के अंदर प्यारे साथी मैंने आपको कराए, देखिए यहाँ पर मैंने आपको कराए हिंदी के टॉप 18 टॉपिक। अब देखो ये हिंदी की 15 टॉपिक तो काट लो, हमने आपको कराए टॉपर मतलब कि टोटल 18 टॉपिक। कितने टॉपिक कराए मेरे प्यारे साथी? और टोटल 18 टॉपिक। अगर आप ये टोटल 18 टॉपिक पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि 70 में 70 नंबर आप ला सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपको डेली लाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को एक बार भी लग रहा है ना कि हमको ई बुक परचेज करनी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि इतने सस्ते में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देता है। सब 700, 800, 2000, 200 रुपए का कोर्स बेच देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं मिलता। मुझे पता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ के हैं वह कोर्स परचेस कर लेते हैं और फिर आकर के कहते हैं भैया जी अरे ये तो मतलब लूट लिया हमको। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है। अगर आपको पसंद है तो 15 रुपये पे करके ई बुक ले सकते हो, क्योंकि A to Z मेरी टीम ने बहुत मेहनत करके हिंदी की ई बुक तैयार की है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस सभी टॉपिक को वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो अगर आप केवल ये टॉपिक तैयार कर लेते हो तो 70 आउट ऑफ 70 में आप हिंदी में बेहद अच्छे तरीके से ला सकते हो। और इसी तरीके से मैं आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो को देने वाला हूं, तो भाई चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको हर एक अच्छी अच्छी वीडियोस में देता रहूंगा।